श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद 15वां अध्याय। भक्तगणों, आज आपको भरत जी के वंश का वर्णन के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमित था। वह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभदेव के मार्ग का अनुसरण किया। इसीलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उससे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्ध सेना से देवता जित नामक पुत्र हुआ। उसकी पत्नी वृद्ध सेना से देवता जित नामक पुत्र हुआ। देवता जित के असुरी के गर्भ से धुमन से धैनुमति से परमेष्टि और उससे उसके सुरवर्चगला के गर्भ से प्रीति नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्धचित होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रीति की भार्या सुवर्चना के गर्भ से प्रीतिहर्ता, प्रसतोता और उद्घाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्म में बहुत निपुण थे। उनमें प्रीतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूषा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उदगीत, उसके देव कुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव से नियोस्ता के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु की रति के उदर से पृथुसेन से आकुति से नक्त और नक्त से दूरति के गर्भ से उदारकीर्ति राशि परवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्य गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयमादि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गए नहीं प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड़ चाव और शासनादि करके तथा तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे उन ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निर्विमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राशि गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गए की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला मनुष्य, भौतिक धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रियपात, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी सरदा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्नादि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी। तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी
तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चय भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनसे त्रिवृत होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष तथा तृण प्रयत्न सभी जीव तत्काल त्रिवृत हो जाते हैं। वे विश्वात्मा श्रीहरि नित्य त्रिवृत होकर भी राशि गय के यज्ञ में त्रिवृत हो गए थे, इसीलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरुदन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उणा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उदक कला से मरीचि और मरीचि से विदुमती से बिंदु मान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से मधु, मधु के सुमना से वीरबर और वीरभर्त के भोजा से मंथु और परमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भोवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा के विरोचन से विरच और वीर से विशुचि नाम की भार्या से सदजित और 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस परिवर्त वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। हरि ओम।